दोस्तों नमस्कार। जय गुरुदेव। नमो। दोस्तों मैं पामेश्वर। दोस्तों आज हम जिस विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं वो है कि क्या हमारे जीवन में वैवाहिक सुख है या नहीं है। क्या हमें तलाक जैसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा या हमें अपने जीवन साथी से बिछोह का सामना करना पड़ेगा। यानी अगर इस प्रकार की चीजें हैं हमारे जीवन में, ऐसे हमारे भाग्य में लिखा है, तो हम इन चीजों को ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान के माध्यम से कैसे पहचाने, आज हम इसी विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। और इस विषय पे मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं और एक हाथ का फोटो लेते हैं, उस पर बात करते हैं। ये हाथ का फोटो आपको दिखाई दे रहा है। तो पहले तो हस्तरेखा विज्ञान के हिसाब से ही समझते हैं कि अगर आपका वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार का कोई भी दुख है, कोई परेशानी है, तो वो कैसे समझेंगे। देखो, नंबर एक में सबसे पहले शुरू करता हूं शनि पर्वत। अगर शनि पर्वत पे क्रोश है तो ये वैवाहिक जीवन में परेशानी को दिखाता है। दूसरा, आपकी जो हृदय रेखा है, अगर ये चौड़ी है, फैली है, जंजीरदार है, यव है, दीपनुमा है, टूटी फूटी है, यानी ये रेखा अगर सुंदर स्पष्ट है तो आपका वैवाहिक जीवन अच्छा माना जाता है। और अगर इस रेखा में किसी भी प्रकार का कोई दोष है तो आपकी लव लाइफ में परेशानी होती है। दूसरा, हमारे हाथ में लिटिल फिंगर के नीचे और ये हथेली के बाहर की साइड से इधर यूं आती हुई जो रेखाएं दिखाई देती हैं, इन रेखाओं को विवाह रेखा या रोमांस रेखा बोलते हैं। तो अगर ये रेखाएं एक है या सुंदर है, स्पष्ट है, उनमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है तो वैवाहिक जीवन अच्छा है। अगर वो टूटी हुई है, अगर उनमें कोई द्वीप बना हुआ है, इस प्रकार का कोई संकेत दिखाई दे रहा है, या विवाह रेखा चल करके और आपकी हार्ट लाइन को काट रही है, तो आपके मैरिड लाइफ में परेशानी है। आप वो इससे संबंधित परेशानियों का सामना करने। इसके अलावा हमारे अंगूठे में एक रेखा होती है यहाँ पर जिसको बोलते हैं रति रेखा। तो ये जो रेखा है, अगर ये रेखा दोषपूर्ण है तो ऐसी स्थिति में भी आपको वैवाहिक जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा सबसे जो मुख्य प्रमुख कारण होता है वैवाहिक जीवन का, वो प्रमुख कारण हमारी हथेली में होता है, ये क्षेत्र, जिसको बोलते हैं शुक्र पर्वत। तो क्या है, शुक्र जो है वो हमारी सेक्सुअल लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। और हमारे ऐशो आराम की जिंदगी, या हम ये कहें कि लग्जरियस लाइफ जो है, उसको भी यही ग्रह जो है वो रिप्रेजेंट करता है। तो जब आपका शुक्र खराब हो गया है, तो आपकी मैरिड लाइफ खराब। इतना नोट कर लीजिए। यानी जब भी किसी जातक का हाथ में शुक्र दबा हुआ है, शुक्र हद से ज्यादा फूला हुआ है, या शुक्र में और किसी प्रकार के दोष दिखाई दे रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि उस जातक का वैवाहिक जीवन खराब है। इस बात में कोई डाउट नहीं हो सकता। ये सारे के सारे संकेत जो है उस। इसके अलावा अगर हम बात करें कुंडली की, तो कुंडली में भी हम चीजों को समझ सकते हैं कि कुंडली में ऐसे कौन से संकेत होते हैं जो हमारे वैवाहिक जीवन में परेशानी को दर्शाते हैं। तो उनको भी आप समझ सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में आपके जैसे मान के चलो, मैं एक छोटा सा यहां पर एक कुंडली का ही ये बनाता हूं। जैसे मान के चलो कि ये हमारे हाथ में कुंडली है। अब इस कुंडली में ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं सेवंथ हाउस, जो कि हमारे वैवाहिक जीवन का कारक माना गया। यहां पर अगर शनि, राहु, केतु जैसे ग्रह बैठे हैं,
तो वैवाहिक जीवन में परेशानी होने की पूरी पूरी संभावना होती है। अगर इस घर के ऊपर शनि, राहु, केतु जैसे ग्रहों की, यानी दुष्ट ग्रहों की अगर दृष्टि पड़ रही है, मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो भी वैवाहिक जीवन में परेशानी होने की संभावना है। तो ये कुंडली के आधार पर भी हम इन चीजों को समझ सकते हैं। अब बात ये आती है कि ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये वो कारण हैं जो आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियां पैदा करते हैं। अब बात ये आती है कि क्या इनका कोई समाधान है? तो क्या होता है, ज्योतिष में मैं कई बार ये बात बता चुका हूं कि ज्योतिष का मकसद केवल इंटरटेनमेंट नहीं है कि आपको एक जिज्ञासा है कि आपका कैसे होगा, फिर आपको पता लग गया, इससे कुछ हासिल नहीं होता। ज्योतिष का मूल मकसद है कि आपकी कुंडली में, आपके हाथ में जो प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, उस परेशानी से आपको बाहर कैसे निकाला जाए। तो ऐसे ही आपके वैवाहिक जीवन में अगर परेशानियां दिखाई दे रही हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। मेरा जो निजी अनुभव है उसके अनुसार मैं आपको बताऊं कि अगर आपका वैवाहिक जीवन खराब है तो आपको सबसे बेस्ट है कि आप अपने शुक्र को ठीक कर लीजिए। अगर आपका शुक्र बैलेंस हो गया, आपका शुक्र ठीक हो गया, तो आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। आपको इसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, जिसके लिए अलग अलग बहुत से उपाय होते हैं, अलग अलग हैं। जैसे मान के चलो कि जेम्स स्टोन में लोग डायमंड पहनाते हैं, वो कब पहनना है, कैसा पहनना है, वो एक विस्तृत विषय है। इसके अलावा मंत्र हैं, जैसे कि शुक्र का मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम शय शुक्राय नमः, उसका जप किया जाता है, उसका एक विधि विधान है। इसके अलावा मैं अपने जो क्लाइंट होते हैं वो जनरली शुक्र यंत्र सजेस्ट करता हूं कि आप विधि विधान से शुक्र यंत्र बनवाइए, और उसके बाद में शुक्र यंत्र जो है वो गले में पहन लीजिए, और रोजाना शुक्र मंत्र के जप करिए, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा वो है। इसके अलावा और बहुत से उपाय, लेकिन मेरा मानना है कि सबसे अच्छा जो उपाय है, अगर आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियां दिखा रहे हैं, आपको तलाक का योग दिख रहा है, या आपके जीवन साथी की मौत का योग दिखाई दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में अगर आप शुक्र का उपाय करते हैं तो काफी हद तक चीजें ठीक होती हैं। और एक चीज मेरा और निवेदन है कि अगर और आप डिटेल में सीखना चाहते हैं या जानना चाहते हैं, तो पर्सनल कंसल्टेंसी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और जो लोग पामिस्ट्री सीखना चाहते हैं तो उनका भी स्वागत है। मैं काफी लंबे समय से सिखा रहा हूँ, तो आप सीखने के लिए मुझे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। जय गुरुदेव। नमस्कार।